हाँ जी, तो अपन ने अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर किया था और मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे उसमें वैकेंसी वाले कांसेप्ट में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आने वाले अपन ने ये कांसेप्ट अच्छे से पढ़ा था, तो बाकी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो? जी सर, बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली हम एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी हायर होता है उसी को लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ओनर जो है एक्चुअल रेंट को कम बता के गड़बड़ करके कैसे भी करके इनकम को कम बता सकते हैं जिससे कि उनको कम टैक्स देना वेरी पड़े। गुड। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें भी एक एक्सेप्शन है वैकेंसी के पीरियड में। जैसा कि मैंने कहा कि एक्चुअल रेंट कुछ भी ओनर गड़बड़ करके या कैसे भी इनकम को कम बताने के हिसाब से साथ बता सकता है। तो वैकेंसी के पीरियड में हमें ये चेक करना होगा कि एक्चुअल रेंट कम क्यों आ रहा है। क्या उसका रीज़न वैकेंसी पीरियड है? क्या उसका रीज़न है कि ओनर ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है? उसकी कैलकुलेशन में जैसे कि हम बोर्ड पे देख सकते हैं, हम कैलकुलेशन में एक्चुअल रेंट और जो वैकेंसी पीरियड है, उसका जो रेंट है, उसको दोनों के कैलकुलेशन को कंपेयर करेंगे। अगर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल रेंट और वैकेंसी का रेंट ऐड करने के बाद में वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो हम जानते हैं कि ओनर ने कोई गड़बड़ नहीं की है, इसीलिए हम एक्चुअल रेंट को कंसीडर करेंगे। और वहीं दूसरे केस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक्चुअल रेंट और वैकेंसी पीरियड के रेंट को ऐड करने के बाद भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, इसका मतलब ओनर ने कुछ गड़बड़ की है। इसी को हम प्रिवेंट करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट को ही कंसीडर करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। आपको भी अगर इसी तरह से कांसेप्ट समझने हैं तो विजिट करें कर्मा पर्सन। थैंक यू।